અને આ ગુજરાતની પવિત્ર ધરતી સાહેબ, જ્યાં સાંજ સવારે ભક્તિ ઇબાદતના નીત વાગે નગારા, ગુજરાત છે અમૃત ધારા અને ગુજરાતી સૌથી ન્યારા। આપણી જન્મભૂમિ રાજસ્થાન છે, કર્મભૂમિ ગુજરાત છે અને તમે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત છો ત્યારે સાઈરામભાઈ દવેના એક બે શબ્દ મને યાદ આવે છે કે જ્યાં સાંજ સવારે ભક્તિ ઇબાદતના નીત વાગે નગારા, ગુજરાત છે અમૃત ધારા અને ગુજરાતી સૌથી ન્યારા। આ સાવજની ધરતી છે જેના હૈયા હિંમત વાળા છે સાહેબ, આ સાવજની ધરતી છે જેના હૈયા હિંમત વાળા, અહીં એકબીજાને ચાહે જંખે કોઈને વીખે માળા અને મહેમાનો માટે માથા દઈ દે સાહેબ, દઉં એને ભલકારા। ગુજરાત છે અમૃત ધારા અને ગુજરાતી સૌથી ન્યારા। એવા આપણા ગરવા ગુજરાતી, આપણા અમદાવાદના ગુજરાત ભારતીય जनता પાર્ટીના ઉપાધ્યક્ષ ગોરધનભાઈ ઝડપિયા સાહેબને વિનંતી કરું કે આપણને સૌને આ પ્રસંગે માર્ગદર્શન આપશે। ગોરધનભાઈ ઝડપિયા સાહેબ જોરદાર તાળીના ગણગડાટથી ભારત માતાના જય જયકાર સાથે ગોરધનભાઈ ઝડપિયા સાહેબ। राजस्थान की स्थापना दिन और होलिका का उत्सव, इन दोनों को मिला के जो आपने कार्यक्रम किया है उसमें हमारे बीच उपस्थित राजस्थान के हमारे मित्र, हमारे साथी सहयोगी सांसद आदरणीय देवजी भाई, वैसे ही हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय हसमुख भाई पटेल, यहाँ के विधायक आदरणीय शंभू जी, राजस्थान के विधायक यहाँ पधारे हैं छगन सिंह जी, और हमारे प्रदेश के अग्रणी आदरणीय हर्षद भाई, भाई श्री जसुभाई पटेल गांधीनगर से, और अतुल मिश्रा जी हमारे भाषाभाषी के कन्वीनर, हमारे काउंसिलर भाई से चेतन भाई, हमारे सह प्रवक्ता भाई श्री हितेंद्र भाई, आप सभी, और कहाँ है पुखराज भाई, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले मैं दो बात कह दूं, जैसे देवजी भाई ने कहा है कुछ बातें एक दो, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं ये गुर्जर धरा है और गुजरात की भूमि पूरे हिंदुस्तान के लिए शरण तो देती है लेकिन प्यार भी उतना ही देती है। और मैं मानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान की सारी आबादी के कोई न कोई प्रदेश इस धरती में आके अपना शेल्टर पाया है और इस भूमि में आके वो संपन्न भी हुए। इसलिए राजस्थान के आप सभी बंधु भगिनी को मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको कतई ये नहीं लगेगा कि आपकी जन्मभूमि से आप बाहर है। यही जन्मभूमि, यही कर्मभूमि, यही गुजरात है। रही बात आपके इतिहास की, तो वंदन लायक अगर भूमि है वो राजस्थान की भूमि है। शूरों की, वीरों की, बलिदानों की परंपरा की अगर कोई भूमि है हिंदुस्तान में वो है राजस्थान। आज भले रेगिस्तान कहा जाता हो, लेकिन ऊपर से वहां सरस्वती भी बहती थी। आज वो लुप्त हो गई, लेकिन एक जमाने में सरस्वती भी वहां बहती थी। वो नदियों का प्रदेश था। 3000 ईसा के पूर्व अगर आपने इतिहास राजस्थान का पढ़ा हो, वो 3 कालखंड का है। और वहां जब नदियां बहती थी वो बड़ा बड़ा प्रदेश, और इस प्रदेश के वासियों ने जो झेला है शायद हिंदुस्तान के किसी प्रदेश ने आक्रांताओं के धाड़े अगर झेले हैं तो राजस्थान ने झेले हैं। इसलिए मैं हर बार याद दिलाता हूं, जो प्रजा, जो समाज, जो राष्ट्र अपने इतिहास को भूलता है, वह प्रदेश, वह राष्ट्र, वो समाज कालांतर में नष्ट होता है। इसलिए हम होली का उत्सव मनाते हैं। 30 मार्च 1949 राजस्थान प्रदेश का भारतीय संविधान में समाविष्ट हुआ। उसके पहले से राजस्थान का अस्तित्व था। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व वहां की संस्कृति आज भी सिंधु सभ्यता
कहीं भी विद्यमान है तो राजस्थान में विद्यमान है। और सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी ने इस देश की रक्षा के लिए की है, उसका नंबर भी राजस्थान का है। आज हम कहते हैं कि यह प्रदेश संस्कार और संस्कृति की धारावाह नदियों का प्रवाह राजस्थान का भले रुका है, लेकिन सांस्कृतिक प्रवाह अविरत चल रहा है। उस भूमि को मैं वंदन करता हूं। और इसलिए यह प्रदेश पूरे भारतवर्ष के लिए संस्कार की धरोहर है। और जैसे देवजी भाई ने कहा, ये जो कालखंड है, नरेंद्र भाई देश का नेतृत्व कर रहे हैं, इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिखेगा। कोई नहीं कहता था धारा 370 हट जाए। महबूबा मुफ्ती तो वहां तक कहते थे कि धारा 370 को हाथ मत लगाइए, हाथ लगाओगे तो पूरा जिस्म जल जाएगा। जलाओ, 1.5 साल हो गया। ये देश में परिवर्तन, इतिहास में परिवर्तन। और हम बार बार कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तब हमारे विरोधी कहते थे, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हमारे विरोधी पीछे से कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन वो तारीख भी आ गई। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने भगवान राम का जन्म स्थान तोड़ा। 4.5 लाख लोगों का बलिदान। आजाद भारत में 7 दशक कोर्टों के चक्कर में यह घूमता रहा। हमसे प्रमाण मांगे गए। क्या प्रमाण मांगा? क्या पता है यही राम जन्म लिए? बहुत सारे प्रलय आए होंगे, और प्रलय आए होंगे तो पृथ्वी डूब गई होगी। ये कौन कहते थे? सैयद शहाबुद्दीन, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले। तब हमारे भयंकर आचार्य जी ने जवाब दिया था, रामचंद्र परमहंस, मैं भारत की संस्कृति का इतिहास इसलिए कह रहा हूं, प्रलय आए होंगे, लेकिन जब प्रलय आया होगा तो अकेला अयोध्या नहीं डूबा होगा, मक्का मदीना भी तो डूबा होगा। हमारी श्रद्धा का विषय राम है। आपकी श्रद्धा का विषय जो भी है उसको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन मेरी जन्मभूमि में मेरे बाप दादा, परदादा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो इतिहास में नहीं है, लोगों के जीवन में है। अगर थक जाता है ना आदमी तो कहता है हे राम। अगर कोई जनाजा अपनी अर्थी निकलती है तो कहते हैं राम राम। सामने मिलते हैं तो कहते हैं राम। मैं भाग्यशाली हूं कि इसी काम के लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और देवजी भाई आप इतना भरोसा रखिए, जहां तक गुजरात और राजस्थान की मित्रता है या भाईचारा है, वो कतई टूटने वाला नहीं है। चाहे राजनीति में कोई भी बवंडर आ जाए, शायद हम सत्ता पे कोई रहे ना रहे, लेकिन ये खून का रास्ता है, ये प्यार का रास्ता है। और ये नाते को हम सदा के लिए बना के रखेंगे। और 22 में गुजरात 7वीं बार सत्ता पर हम आएंगे और 23 में आपके लिए वहां हम पहुंचेंगे। मैं आपको भरोसे से कहता हूं, गुजरात की ये भूमि, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई और हमारे अमित भाई, 2 लोग दिए थे हमने गुजरात में अंग्रेजों से लड़ने, गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर से 2 दिए हैं आजादी से लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। और अंग्रेज भी ऐसे थे, चर्चिल पार्लियामेंट में कहता था गांधी जी के लिए, दिस हाफ नेकेड सैंड विल नॉट लीव अस विदाउट फ्रीडम। ये अर्धनंगा फकीर
आजादी के बगैर छोड़ेगा नहीं ये गुजरात।